आजकल लोगों को मेरे शादी की बहुत चिंता हो गई है। मेरी तो एक भी शादी नहीं हुई है, किसी किसी की 3-3 शादी हो गई है। एक जो सब लोग जानते हैं और जिसमें हम लोग जाके गिफ्ट भी दिए थे। 2 का छुपा के कि अगर बताते तो हम लोग उसमें भी जाके गिफ्ट देते। एक जो सब लोग जानते हैं और जिसमें हम लोग जाके गिफ्ट भी दिए थे। 2 का छुपा के कि अगर बताते तो हम लोग उसमें भी जाके गिफ्ट देते। अब हमारे घर ईडी आया तो हम कोई बीजेपी के बिल में तो जाके नहीं घुस गए और ना ही कोई बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके घुस गए, जैसे कि विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी बड़कागांव के घुस गए। गिरगिट और शेरनी में अगर लोग अंतर नहीं समझ सके तो ये मेरा दुर्भाग्य है। फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं, वो आगे भी करेंगे और इस तरह से करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास हमारे क्षेत्र में या हमारे विस्थापितों को नहीं मिलेगा। आजकल हमारे क्षेत्र में दहेज का आदान प्रदान करके हमारे लोकसभा क्षेत्र में कॉरपोरेट सामूहिक शादी कराया जा रहा है, जिसको पूरा कॉरपोरेट स्पॉन्सर कर रहा है, एनटीपीसी और अन्य कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। आप लोग सुने होंगे कि सीएसआर से शादी हो रहा है। अब तो खुल के जब हमारा विरोध चला, हम बयान देने लगे तो खुल के अभी इस बात को कबूल भी किया गया माननीय सांसद जी के द्वारा कि सीएसआर से हमने उनको याद दिलाया। सीएसआर का क्या जिम्मेदारी है, कंपनियों को याद दिला रहे हैं, क्योंकि जो गरीब जनता है वो नदारत है। तो गरीब जनता क्या कुंवारे लोग ही हैं गरीब, और जो विस्थापित हैं, सीएसआर से विस्थापित लोगों का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये पूरा जो स्पॉन्सर करके जो एनटीपीसी ये जो सामूहिक शादी का जो आयोजन किए थे एनटीपीसी के सीएसआर पैसे से, जिसके स्टार प्रचारक मनीष जायसवाल जी थे और जिसका पूरा खर्चा उठाने वाला एनटीपीसी और कई कॉरपोरेट कंपनी थी, जिसमें बीजेपी के लोगों को फ़ायदा हुआ और राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो एनटीपीसी और कंपनी है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है और कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। ये बोलते हैं हमारे घर ईडी आया, तो हमारे घर ईडी आया तो सबको पता है, आप लोग भी चलाए हैं कि हमारे घर ईडी आया। बहुत सारे लोग कहानी भी बनाए हैं तरह तरह के, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारे घर ईडी आया तो हम कोई बीजेपी के बिल में तो जाके नहीं घुस गए और ना ही कोई बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके घुस गए, जैसे कि विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी बड़कागांव के घुस गए वॉशिंग मशीन में, जैसे कि सांसद महोदय भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में दूसरे पार्टी से आके घुस गए, और जैसे कि कुछ लोग घुसते हैं और घुसने के बाद बिल्कुल बेदाग होके वॉशिंग मशीन से निकलते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि थाली के बैंगन की तरह इधर उधर होने वाले, जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, पहले कांग्रेस जिंदाबाद भी करते थे, फिर जेवीएम जिंदाबाद भी किए हैं, उसके बाद फिर बीजेपी में आके बीजेपी का भी गाना गा रहे हैं। इनका कोई स्थायी राजनीतिक मतादर्श नहीं है, ये लोग का कोई स्थायी मतादर्श नहीं है। ये लोग जहाँ फ़ायदा देखते हैं वहाँ पे ये लोग वहाँ पे ढल जाते हैं। तो इस तरह के लोग का कोई मतादर्श नहीं है, और गिरगिट और शेरनी में अगर लोग अंतर नहीं समझ सके तो ये मेरा दुर्भाग्य है। इन्होंने जो रोशन लाल चौधरी जो विधायक जी हैं, उन्होंने अभी भी 22 तारीख को एक 0 आवर में एक मामला पढ़ा था, और पढ़ते पढ़ते इन्होंने बोला कि बड़कागांव में जो पुलिस है वो कंपनी के साथ मिलके दबाव बना रही है रैयत पे, वो फर्जी मुकदमे कर रही है, लोगों को जेल भेज रही है। यही बात पूर्व मंत्री योगेंद्र साव भी कर रहे हैं, यही बात पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी भी कह रही है, यही बात मैं भी कह रही हूँ। अब बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात कह रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधु सब
संविधान के चौथे स्तंभ है। आप ही बताइए सच में बड़कागांव में चल क्या रहा है? और कंपनी और सब लोग कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जब कह रही है और जब वो विधानसभा में 0 आवर में वो पढ़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी पुष्टि होती है कि कंपनी और प्रशासन मिलके रैयतों पे दबाव बना रहा है, कंपनी और प्रशासन मिलके फर्जी मुकदमा करके रैयतों को जेल भेज रहा है। तो इसमें बीजेपी क्या कर रहा है? क्या बीजेपी सामूहिक विवाह की तरह, क्या सामूहिक आंदोलन मतलब सामूहिक शादी की तरह सामूहिक आंदोलन ये लोग कर रहे हैं? पूरे जिला के जितने हज़ारीबाग जिला के विधायक हैं और सांसद हैं, क्या विस्थापितों के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या एक दिन भी ये लोग आंदोलन किए, धरना किए? क्या ये लोग अपने आप को आंदोलनकारी कभी बोल सकते हैं, या कोई भी जनता इनको कभी आंदोलनकारी बोलेगी कि ये आंदोलनकारी हैं? यहाँ पे विधायक श्री रोशन लाल चौधरी आते हैं और बोलते हैं नौटंकी कर रहे हैं लोग, नौटंकी कर रहे हैं, और बोलते हैं कि अंबा प्रसाद ने सिर्फ अपने माता पिता को छुड़ाया और बाकी रैयतों को जेल भेज दिया। मुझे भी पता है कि ये साजिश किया गया ताकि आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके, क्योंकि जो एफआईआर किया गया है उस एफआईआर कॉपी को मैं यहाँ लाई हूँ, आप देख लीजिए। इसमें योगेंद्र साहू जी का भी नाम है इस एफआईआर में और निर्मला देवी जी का भी नाम है, लेकिन इन लोगों को छोड़ के 5 मासूम रैयतों को जेल भेज दिया गया। जब हम लाइव आए थे तो हम अपने माता पिता के लिए बात नहीं कर रहे थे। हम जब लाइव आए थे तो वो गरीब मासूम रैयतों को हम अपने लाइव में दिखाए थे कि देखिए इन लोगों को देखिए आप, और उनको छुड़ाने के लिए हम गए थे। लेकिन चकमा देके उनको पुलिस पूरा उनको दिन भर इधर उधर छुपा छुपा के रखा और हम लोग ढूंढते रहे। उनके पूरे परिजन के साथ हम दिन भर शाम को मतलब 3 चक्कर लगाए होंगे केरेडारी से हज़ारीबाग, केरेडारी थाना, पगार थाना, बड़कागांव थाना, केरेडारी अस्पताल, बड़कागांव अस्पताल, कई जगह हम लोग ढूंढते रहे। फिर शाम को जब इस एफआईआर का पता चला तब जाने कि इस तरह का साजिश किया जा रहा है और आंदोलन को कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है और रैयतों को ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग उनके साथ नहीं हैं। लेकिन उनका ये मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। ये जो फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे और इस तरह से करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास हमारे क्षेत्र में या हमारे विस्थापितों को नहीं मिलेगा। आप लोग सुने होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय सांसद महोदय बोल रहे थे कि पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी अपना ज़मीन के लिए या अपना ज़मीन के लिए या फिर अपना फैक्ट्री के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। वो तो कब से आंदोलन कर रहे, कितने सारे कंपनी को भी भगाए और हमको लगता है 3 साल भी नहीं हुआ उनके जेल से आए हुए, 7 साल वो जेल में भी रहे, राज्य बदर भी हुए। तो क्या बड़कागांव में रैयत होना तो इसका मतलब अपराध है? अगर अपने ज़मीन में आंदोलन कर रहे तो ऐसा होता है क्या कि आप अपना ज़मीन का आंदोलन अलग कीजिए और दूसरे का ज़मीन का आंदोलन अलग कीजिए, ऐसा होता है? तो अगर वो 2013 का कानून का मांग कर रहे हैं कि 2013 कानून का पालन करो, तो पालन होगा तो पूरे प्रोजेक्ट में होगा। एनटीपीसी पूरे प्रोजेक्ट में ये पालन करेगी, ना कि सिर्फ उनके ज़मीन में पालन होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय को ये बोलना पड़ता है जब उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो झारखंड के नहीं हैं, वो जुगरा के हैं, तो उनको आके अपना साबित करना पड़ता है कि नहीं हम यूपी के नहीं हैं, हम जुगरा के हैं, वहाँ पे मेरा खतियान है, वहाँ पे मेरा ज़मीन है, मेरे बाप दादा का ये है वो है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप सच आपका खतियान है वहाँ पे? क्या आप मतलब वहाँ पे आपका जो है ज़मीन जो खतियान है वहाँ पे एनटीपीसी अधिग्रहण आपका ज़मीन का अधिग्रहण किया है? अगर एनटीपीसी आपका ज़मीन पे काम कर रहा है तो क्या आपको उचित मुआवजा मिला? आप बोलते हैं हम उसके लिए नहीं गए, मेरा भी ज़मीन पे एनटीपीसी काम कर रहा है। तो आपको उचित मुआवजा ले लिए या फिर उचित मुआवजा नहीं लिए, समझौता कर लिए? तो अगर आप समझौता कर लिए तो आप कैसे पब्लिक के लिए लड़िएगा? आप तो सीएसआर का पैसा और कंपनी का पैसा से आप अपना ब्रांडिंग करा रहे हैं। तो कई सारा चीज़ है जो
हम ये बतलाना चाहते हैं कि इन लोगों को आपको सुनना चाहिए और इनके आसपास बैठे हुए लोग जो हंस रहे थे इन सब बातों पे, उनकी हंसी पे आपको गौर करना चाहिए। ये लोग, सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो आपको बताना चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय बोलते हैं कि दहेज देना अपराध नहीं है, दहेज लेना अपराध है। आप सोचिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, जहाँ तक कि मैं कानून को जानती हूँ, दहेज देना भी अपराध है और दहेज लेना भी अपराध है। और दहेज देना अपराध नहीं है, ये बोलना भी अपराध है। और सुप्रीम कोर्ट का एक कड़ा गाइडलाइन है कि दहेज प्रथा को अगर कोई प्रमोट कर रहा है या फिर कोई भी दहेज के संबंध में एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। हर स्टेट में डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है, हर स्टेट में होता है। और हर जिला में जो डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर होता है, उसको जिम्मेदारी मिलता है कि ये दहेज जैसा जो सब्जेक्ट है, दहेज से जुड़ा हुआ जो भी मामला है, उस पर कड़ा नज़र रखने और इन सब चीज़ों पे स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करने। तो मैं आपके माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर है, उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत सेक्शन 3 और 8A के तहत ये अबेटमेंट जो माननीय सांसद महोदय ने जो किया है, जो उकसाया है लोगों को, भरी सभा में बोल रहे हैं और उत्साह मना रहे बोलते हुए कि दहेज देना गुनाह नहीं है, दहेज लेना गुनाह है, दहेज लेना अपराध है। दहेज लेना या देना या बोलना या उकसाना, सबका सज़ा 5 साल होता है, 5 साल और 15,000 जुर्माना। तो हम ये आग्रह करते हैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर से कि आप संज्ञान लेके सेक्शन 3 और सेक्शन 8A के तहत डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आप कार्रवाई करें।